हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर श्वसन के बारे में बात करेंगे कि श्वसन क्या होता है। श्वसन से एक सवाल आता है कि श्वसन किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि के बारे में वर्णन करें। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। श्वसन क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें वातावरण से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है। उस CO2 को वापस फेफड़ा तक लाना और फिर उसको नाक से बाहर निकाल देना। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है इसको हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन दो तरह का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। मैंने यहाँ लिखा है, डिफिनेशन भी लिख दिया, उसका इक्वेशन भी दे दिया है, और श्वसन दो प्रकार के होते हैं वो भी लिख दिया है। पहला है अवायवीय श्वसन, वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये कोशिका द्रव में होता है, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब ये होता क्या है इसके बारे में अभी हम आपको डिस्कशन करके समझाते हैं। पहले आप वायवीय श्वसन समझ लीजिए, उसके बाद इस डायग्राम के थ्रू हम आपको ये दोनों चीज क्लियर करेंगे। वायवीय श्वसन क्या है? जैसे कि नाम में लिखा हुआ वायवीय मतलब इसमें वायु होगा यानी ऑक्सीजन होगा। तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन या पायरुवेट के विखंडन करता है और उसके बाद ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा निकालता है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये है क्या। जैसे देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में पूरा वायु अंदर जाता है, और वायु में हमारा फेफड़ा में पहले वायु भरता है और वहां से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हमारी रक्त जो है कोशिकाएं उसको लेकर के हमारी कोशिकाओं तक जाती है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम नाक से सांस लिए तो सांस लेने के बाद ये हवा इस रास्ते से होता हुआ हमारे फेफड़ों में अंदर जाके जमा होता है। फेफड़ों में ये जो बना हुआ है ये है वायु कोष्ठिका। इसी वायु कोष्ठिका में वायु जमा होता है, ये चारों तरफ है, इसमें वायु कोष्ठिका में वायु जमा हो जाता है। अब यहां पर हार्ट होता है, हार्ट हृदय। जब हार्ट में ब्लड जब यहाँ आता है तो ऑक्सीजन को अपने साथ ले करके बाकी की कोशिकाओं में चला जाता है। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए कोशिका का चित्र है। कोशिका में ये जो बाहर का है ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा कर दूं। ये जो बड़ा बड़ा बूंदा है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये है कोशिका द्रव्य। तो होता क्या है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके यहां आता है। इसमें देखिए छोटा छोटा छिद्र होता है, कोशिका झिल्ली में यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र होता है, ये अर्धपारागम झिल्ली होता है। अर्धपारागम झिल्ली का मतलब इस क्षेत्र से बाहर से कोशिका के अंदर और कोशिका के अंदर से बाहर कुछ चीजें जा सकती हैं। यहां से जब ये ऑक्सीजन यहाँ ब्लड जब आता है तो ब्लड अपने साथ दो चीजें लेके आता है। एक तो लेके आता है ग्लूकोज C6H12O6, एक तो ग्लूकोज लेके आया और दूसरा ऑक्सीजन लेके आता है। ये दो चीजों को वो बांध करके रक्त जो है लेकर के आता है। अब समझिए कि रक्त जो है ग्लूकोज को लेकर के आया कोशिका के अंदर, तो सबसे पहले कोशिका द्रव में ग्लूकोज आता है और कोशिका द्रव में यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। थोड़ा समय के लिए ही ऑक्सीजन यहां होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये टूट करके दो भागों में बट जाता है। यहां कितना है? कार्बन 6 गो है, तो अब बन जाएगा कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 12 को है तो बन जाएगा हाइड्रोजन 6 गो, ऑक्सीजन 6 को है तो बन जाएगा यहाँ ऑक्सीजन 3 गो, और वही चीज यहां भी होगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। तो समझिएगा, ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में। उसके बाद क्या होता है कि ये पायरुवेट यहां से चला आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुवेट आता है तो यहां पर इसका पूर्ण विखंडन हो जाता है, मतलब C6H6O3 का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, तो यहां पे CO2
और ऊर्जा ढेर सारी मात्रा में एटीपी के रूप में मुक्त होता है। अब ये जो CO2 इसमें फॉर्मेशन हुआ है, तो ब्लड जब वापस जाता है तो इस CO2 को कैच कर लेता है और अपने साथ वापस लेके जाता है, और वो CO2 फेफड़ा में आ जाता है, फेफड़ा से नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है श्वसन का, कि नाक से सांस अंदर गया, ऑक्सीजन हार्ट से जो ब्लड है ऑक्सीजन को लेकर के अपने साथ कोशिकाओं में गया, कोशिकाओं में ये चीज हुआ। पहला विखंडन कोशिका द्रव में हुआ जो पायरुवेट को बनाया, दूसरा विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ और यहाँ पे CO2 का निर्माण हुआ। अब कोशिका के अंदर CO2 है, CO2 को रक्त अपने साथ फिर वापस फेफड़ा तक लेके जाता है और नाक के द्वारा फिर CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही पूरा प्रक्रिया को आपको लिख देना है श्वसन की प्रक्रिया में। चलिए ठीक है, तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए श्वसन के बारे में मैंने बताया, श्वसन के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों ने ये चीज देखा कि मनुष्य के अंदर कोशिका द्रव में पायरुवेट का निर्माण हुआ और पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 का और ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण किया। इस ऊर्जा का उपयोग मनुष्य घूमने फिरने चलने फिरने अपने दैनिक जीवन के कार्यों में कर लेता है और CO2 के नाक के द्वारा बाहर निकाल देता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि देह हाथ में दर्द होता है, मांसपेशियों में खूब दर्द होता है, खूब ऐंठन होता है। उसका वजह यह है कि जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है और वो हमारे दर्द का कारण बनता है। अब इसलिए आप जब भी सोए खिड़की उड़की खोल के सोएं ताकि ऑक्सीजन किसी तरह से आपके पास आ पाए। अगर ऑक्सीजन नहीं आता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनेगा शरीर में जिससे दर्द होता है। तो ये मनुष्य की बात हुई। जीवाणुओं में क्या होता है, एक छोटा सा जीवाणु है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि उसके पास तो नाक होता नहीं है, वो सांस लेता है अपनी त्वचा से। अब वह उसको अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है तो उसका जो पायरुवेट होता है, यानी कि उसका जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो टूट जाएगा C2H5OH अब प्लस CO2, इसको बोलते हैं एथेनॉल। तो ये किस में होता है, ये ईस्ट में होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव का मैंने बता दिया। और मनुष्य के बारे में ये बताया मैंने कि मनुष्य का ये होता है, तो ये बहुकोशिकीय जीव में हो गया, ये एक कोशिकीय जीव में हो गया। अगर पूर्ण विखंडन होगा तो मनुष्य में ऊर्जा और CO2 मिलेगा। अगर यहाँ पूर्ण विखंडन नहीं हुआ तो मनुष्य के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई। अब हम लोग आते हैं श्वसन के टाइप पे कि श्वसन जो है, श्वसन का टाइप मैंने बता दिया। श्वसन होता क्या है, देखिए इसमें दो कंसेप्ट है श्वसन क्रिया में, एक प्रवास होता है, दूसरा उच्छ्वास होता है। तो जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें जब हम ऑक्सीजन नाक से फेफड़ा से पहुंचता है हमारी कोशिकाओं तक तो उसको बोलते हैं प्रश्वास। और जब कोशिकाओं में बनी हुई CO2 को फेफड़ा से होते हुए नाक से बाहर निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं उच्छ्वास। और इन्हीं दोनों को मिला दे, प्रवास प्रश्वास को और उच्छ्वास को, इन दोनों को ही हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों क्रियाओं को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रेथिंग कहते हैं, सांस लेना, कि ब्रेथ ले रहे हैं। तो प्रश्वास समझ में आ गया, ऑक्सीजन का फेफड़ों से कोशिका में जाना प्रवास कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। और CO2 का कोशिकाओं से फेफड़ों से होते हुए नाक से बाहर निकाल देना उच्छ्वास कहलाता है। अब इसी प्रक्रिया को मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है। अगर परीक्षा में आता है कि श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन की क्रिया विधि लिखिए, अगर आपको ये फिगर बनाने में दिक्कत है, आप नहीं बना सकते, आपसे नहीं बन सकता, याद में नहीं हो सकता है, तो आपको करना क्या है, इस सब को हटाइए। आपको बस ये दो प्रोसेस लिखना है कि श्वसन कहते किसको है, उसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये डायग्राम बना दीजिए। दो फेफड़ा मैंने बनाया है, यहाँ से ऑक्सीजन इस फेफड़ा में आया, ऑक्सीजन यहाँ से आया ब्लड में, यहाँ लिख दिया मैंने ऑक्सीजन का रुधिर में परिवहन, रुधिर यानी ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के आया, यहाँ से ऑक्सीजन हमारी कोशिका में गया, कोशिका में विखंडन हुआ, विखंडन बाद कोशिका से CO2 का निर्माण हुआ। अब फिर इसको ब्लड CO2 को लेके आया फेफड़ा में और फिर नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है क्रिया विधि, अगर आप इसको शॉर्टकट में ही बनाते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी तरह से प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी मैट्रिक की परीक्षा में लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।